प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। क्लास 10th और टॉपिक चल रहा था आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपके टॉपिक अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आप अधिक से अधिक इन क्लासेज को अटेंड करें, इन क्लासेज का लाभ उठाएं। अगली बात यह है कि आप अधिक से अधिक यदि इनका लाभ उठाते हैं, अधिक से अधिक आप अपने पढ़ाई के प्रति सचेत और सजग जागरूक रहते हैं, तो हम यहाँ आपके लिए कुछ और भी प्रबंध करने का प्रयास करेंगे। आप अपने घर पर बैठ करके आपके लिए हमारे सर और भी अधिक प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना अति आवश्यक है। आप अधिक से अधिक पढ़ो। चलते हैं आगे। क्लास 10th टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, माने क्रिया का सही रूप। मैं इसमें आपको लगभग 3 नियम लिखवा चुका हूं, बता चुका हूं। एक आपको बताया था, इस तरीके से आपको वाक्य आएगा, वाक्य के बीच में इस तरीके से रिक्त स्थान आएगी और ब्रैकेट में आपको एमबी फर्स्ट दी हुई आएगी। कहीं ना कहीं उस वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम आपको दिया हुआ आता है। उस एडवर्ब ऑफ टाइम को देख करके आपको अपना क्रिया का सही रूप भरना है। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किसके माध्यम से भरना है, किसको देख करके भरना है? जो आपका क्या दिया हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम। प्रत्येक टेंस में अलग अलग प्रकार के एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। प्रेजेंट टेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, वो ऐसा टाइम होता है जो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, हमें पास्ट क्रिया बनने से रोकता है। फ्यूचर में कुछ एडवर्ब होते हैं, वो हमें पास्ट की क्रिया भरने से रोकते हैं। पास्ट में जो एडवर्ब होती हैं वो हमें प्रेजेंट या फ्यूचर की क्रिया भरने से रोकते हैं। तो हमें सही तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम को देख करके अपना क्रिया का सही रूप भरना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात करते हैं, आपका पहला नियम मैंने बताया था कि यदि समय से पहले बाय, यदि आपको समय से पहले बाय प्रपोजिशन आता है तो आप क्या करोगे? आप उसमें क्या भर दोगे? विल हैव या शैल हैव और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। दूसरी बात, दूसरा नियम लिखाया था, यदि आपको कोई भविष्य सूचक शब्द आता है, टुमारो या नेक्स्ट आता है, तो आप उसमें क्या भरोगे? विल या शैल प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तीसरी बात क्या आती है? तीसरा मैंने बताया था, यदि किसी वाक्य में, अंग्रेजी वाक्य में इन दीज डेज, नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट इत्यादि एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं, तो उनमें हम इज, आर, एम प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी भरते हैं। आगे बात करते हैं यहां नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की यदि हम बात करते हैं तो रूल नंबर 4 में आपका आता है, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में जस्ट, जस्ट नाउ, ध्यान रखना मैंने क्यों लिखा है ये, जस्ट आता है तो आपका ये नियम चलेगा ही लेकिन नाउ आता है तो इससे पहले वाला नियम मैंने आपको बताया था, एजारन फर्स्ट टाइम्स भरते हैं।
लेकिन किसी वाक्य में जस्ट नाउ आता है, ठीक अभी, तो वहां हम इसी नियम का प्रयोग करते हैं, ऑलरेडी, रिसेंटली, yet, so far इत्यादि शब्द इत्यादि शब्दों में से कोई आता है तो उसमें हैज ऑब्लिक हैव प्लस एम बी थर्ड भरते हैं। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? हैज या हैव प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। लेकिन भरेंगे कब? जब उसमें ये शब्द आते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, इफ देयर इज जस्ट नाउ, ऑब्लिक लगा देना, ऑलरेडी, मैंने छोटे उसमें लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंटली उसमें भी ऐसे लिख दिए थे, ऐसे करते थे, रिसेंटली, यट, सोफा, ईटीसी। In the sentence, then we write or use has, have plus MB third। यदि आपको just now, already, recently, yet, so far ये शब्द आते हैं तो हम उनमें क्या भर देते हैं? उनमें हम हैज या हैव प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म भर देते हैं। आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा और सभी बच्चों को यहां नेक्स्ट यानी कि उदाहरण, ही रिक्त स्थान जयपुर, ही रिक्त स्थान ऑलरेडी गो टू जयपुर, वह पहले से ही जयपुर जा चुका है। तो देखिए यहां ही के साथ हम क्या लिख देंगे? हैज, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। ध्यान दीजिए कौन सा शब्द इसमें आया है जो हम हैज है थर्ड फॉर्म भरते हैं? ऑलरेडी शब्द आया हुआ है जो हमें कौन सा टेंस की क्रिया भरवा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं टेंस नहीं लिख रहा हूं किसी को, आई एम नॉट राइटिंग, नॉट मेंशनिंग एनी टेंस इन द रूल, आई एम मेंशनिंग ओनली एडवर्ब ऑफ टाइम एंड ओनली your helping verbs and main verbs that you will use in blank। रिक्त स्थान में जिस सहायक क्रिया का प्रयोग करोगे मैं वही लिख रहा हूं यहां। नेक्स्ट रूल जो है इसका वो है द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्त स्थान रिसेंटली ए प्लान
फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर्स to fight against COVID-19 और कोरोना वायरस। ये आपका सेंटेंस है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां सेंटेंस कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने रिक्त स्थान रिसेंटली मेक ए प्लान, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक योजना बनाई है फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर्स, गरीबों के कल्याण के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने रिसेंटली हाल ही में मेक, अब कौन सा आ गया इसमें, रिसेंटली आ गया, तो हम क्या लगाएंगे, हैज ए थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैज रिसेंटली मेड, हाल ही में, मेड ए प्लान, एक योजना बनाई है फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर्स, गरीबों के कल्याण के लिए, टू फाइट, लड़ने के लिए, अगेंस्ट कोविड-19 और कोरोना वायरस। कोविड-19 या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में गरीबों के कल्याण के लिए एक योजना बनाई है। ओके डियर्स, यहां से आगे नेक्स्ट रूल आपने उतार लिया होगा, आशा करता हूं। चलिए, रूल नंबर 5, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में समय से पहले सिंस या फोर आता है तो रिक्त स्थान में हैज बीन या हैव बीन प्लस फर्स्ट आईएनजी भरते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इफ देयर इज सिंस और फोर before time in an English sentence, then we use has been or have been, has been or have been plus MB first ing in the blanks और blank। ध्यान दीजिए, यदि किसी भी वाक्य में अंग्रेजी का वाक्य बात की जा रही है, क्योंकि आपका सेंटेंस किसका होगा, अंग्रेजी का ही होगा। किसी भी अंग्रेजी वाक्य में यदि आपको सिंस या फोर किससे पहले आएंगे प्रिय विद्यार्थियों, समय से पहले, सिंस या फोर समय से पहले होने चाहिए। सिंस या फोर का प्रयोग किससे पहले होना चाहिए,
समय से पहले होना चाहिए, क्योंकि समय से पहले यदि सिंस फोर का प्रयोग ना हो तो ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में सिंस या फोर का अर्थ होता है से। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें कार्य भूतकाल में प्रारंभ होता है, वर्तमान में जिसमें कार्य चलता रहता है, और जिसमें कार्य भविष्य में कब तक चलेगा ये भी पता नहीं होता है। इसीलिए समय से पहले किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं समय से पहले, जिसमें अर्थ क्या होगा? से। जैसे कि मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन मैं 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि काम कब प्रारंभ किया गया था? भूतकाल में, यानी कि 15 मिनट पहले, और वर्तमान में ये कार्य चल रहा है, यानी कि अभी भी चल रहा है, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, और मैं कब तक पढ़ाऊंगा ये भी पता नहीं है। 40 मिनट, 50 मिनट, 45 मिनट, 49 मिनट, 54 मिनट, जो भी है, कोई पता, आई डोंट नो कितने समय तक मैं पढ़ाऊंगा ये भी पता नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सिंस और फोर का मतलब क्या होता है? से। दूसरी बात, सिंस और फोर मन क्योंकि भी होता है। सिंस और फोर मन क्या होता है? क्योंकि। लेकिन क्योंकि जब होगा तो ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। समय से पहले फिर क्योंकि यानी सिंस और फोर नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं यहां, आई केम लेट सिंस माई बाइक गॉट ए पंक्चर। मैं लेट आया क्योंकि मेरी बाइक क्या हो गई? पंक्चर हो गई। आई रिकवर्ड विद इन ए मंथ फॉर आई टुक मेडिसिन रेगुलरली। मैं 1 महीने में स्वस्थ हो गया क्योंकि मैंने दवाइयों को नियमित रूप से लिया। तो वहां फोर का मतलब क्या हो गया? क्योंकि। और पहले वाले में सिंस का मतलब क्या हो गया? क्योंकि। तो यहां बात करते हैं, यदि सिंस फोर आता है समय से पहले इन एन इंग्लिश सेंटेंस, किसी अंग्रेजी वाक्य में, देन वी यूज, तो हम उपयोग करते हैं किसका? हैज बीन और या हैव बीन प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी का इन द ब्लैंक्स, किसमें? रिक्त स्थान में। जैसे कि आई रिक्त स्थान, और ब्रैकेट में आपका क्या लिखा हुआ है? टीच यू सिंस मॉर्निंग। मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा हूं। अब ये समय कौन सा हो गया? मॉर्निंग। समय से पहले क्या आ गया? सिंस। आप इसमें क्या भर दोगे? हैव बीन, और टीच में क्या लगा दोगे? आईएनजी। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका भरा जाएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। दूसरा लेते हैं, ही रिक्त स्थान रीड द रामायण फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से रामायण पढ़ रहा है। तो यहां क्या करोगे? ध्यान ये रखना है प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यह बता देता हूं। चलिए पहले इसको देखते हैं तब बताता हूं। ही क्या भर देंगे? हैज बीन, और रीड में क्या लगा दोगे? आईएनजी। रीड में क्या लगा दो? आईएनजी। ये हो गया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि यदि यहां सिंस और फोर के बाद जो समय आता है, मैंने बताया था कि समय से पहले सिंस और फोर आता है, लेकिन जो समय आएगा वो पास्ट का होगा 100%। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ा रहा हूं, अभी सुबह नहीं है मान के चलिए, तो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कार्य मैंने कब प्रारंभ किया था? भूतकाल में।
ऐसी स्थिति में यदि मॉर्निंग के स्थान पर एन आवर के स्थान पर यस्टरडे आ जाता है या लास्ट डे आ जाता है तो भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। उसमें किसका प्रयोग करेंगे? हैव बीन टीचिंग और हैज बीन रीडिंग का प्रयोग करेंगे। ये विशेष ध्यान आपको रखना है। ओके माय डियर्स, यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला नियम, आपके रूल हो गए 5। अगला है रूल नंबर 6। यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस या एगो या कोई पिछला सन आता है तो रिक्त स्थान में एमबी सेकंड या प्रश्नवाचक नकारात्मक होने पर डिड प्लस एमबी फर्स्ट भरते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैंने आपको नियम तो लिखवा दिया, लेकिन थोड़ा सा समझना है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी लिखना है। यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में यस्टरडे आता है, यस्टरडे नहीं तो लास्ट आ सकता है, लास्ट डे, सम, लास्ट के बाद में कोई समय होना चाहिए। लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस प्रकार से ये होना चाहिए। लास्ट नाइट, लास्ट के बाद समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट बस आ गई, अंतिम बस, ये नहीं होना चाहिए। लास्ट ट्रेन, अंतिम रेलगाड़ी, ये नहीं। फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे कि यहां से जो अंतिम रेलगाड़ी है वो रात के 9 बजे छूटती है, वो नहीं। लास्ट के बाद क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए। अब बात आती है प्रीवियस। प्रीवियस में भी इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं, नरेशन। उसमें ध्यान दीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। मुक्रिया की सेकंड फॉर्म आरबी में आ जाती है तो आरएस में हम क्या लिखते हैं? हेड प्लस मुक्रिया की थर्ड फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है, 2 क्लॉज होते हैं और एक क्लॉज में आपका सेकंड फॉर्म आता है और प्रीवियस में दिया हुआ है। 2 क्लॉज आएंगे। कितने क्लॉज? 2। और 2 क्लॉज में एक में मुक्रिया की सेकंड फॉर्म दी हुई है और इस वाले क्लॉज में क्या दिया हुआ है? प्रीवियस दिया हुआ है, PREVIOUS। तो आप रिक्त स्थान में क्या भरोगे? हेड प्लस मुक्रिया की थर्ड फॉर्म। ये मैं आपको लिखा भी दूंगा आगे। जो जो इनके अपवाद हैं इन सबको आगे मैं समझा दूंगा, लिखा दूंगा, लेकिन इस जगह पर यह बताना अति आवश्यक था कि प्रीवियस आने पर हेड प्लस मुक्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा कोई पिछला सन आता है तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट हम यहां लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं, इफ एन English sentence has
यस्टरडे और लास्ट और प्रीवियस और एगो और पास्ट टाइम या पास्ट डेट, देन पास्ट डेट का मतलब पिछली तारीख, प्रीवियस डेट ले सकते हैं, पिछला सम। देन वी यूज एमबी सेकेंड, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मुक्रिया की सेकेंड फॉर्म का। इफ द सेंटेंस is negative or interrogative, then we use did plus MB फर्स्ट। ये अगली बात है कि यदि आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है, यदि आपका प्रश्नवाचक नहीं होता है, मान के चलिए आपका नकारात्मक वाक्य होता है, तो ऐसे वाक्य में हम क्या लगाते हैं? डिड प्लस मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और यदि आपका साधारण वाक्य है तो क्या लगाते हैं? मुक्रिया की सेकंड फॉर्म। लेकिन लगाएंगे कब? जब आपका इस तरीके से यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, एगो या कोई पिछली डेट आ जाती है, पिछला कोई सन आ जाता है, तो वहां आप किसका प्रयोग करोगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं आशा करता हूं आपने उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उदाहरण यहां लेते हैं। उदाहरण में देखिए, इंडिया रिक्तिस्तान गेट फ्रीडम इन 1947। भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की। तो इसमें एक क्या दिया हुआ है? 1947, पिछला सन दिया हुआ है। तो यहां आप किसका प्रयोग करोगे? मुक्रिया की सेकंड फॉर्म का। गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? गॉट। थर्ड फॉर्म क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों? इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? गॉट ही होती है। गेट, गॉट, गॉट, गेट, गॉट और गॉटन तीन होते हैं। गॉटन ये वर्ब है आपकी थर्ड फॉर्म। राजस्थान में एक जगह भी है नागौर में, गॉटन, जहां सफेद सीमेंट की फैक्ट्री है। चलिए, ये आपको 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान में दिया हुआ भी है। जो आपके ऊर्जा के जो संसाधन दिए हुए हैं कुछ, उनमें खनिज दिए हुए हैं, उसमें खनिज संसाधनों में, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये गॉट थर्ड फॉर्म है, गॉटन भी थर्ड फॉर्म होती है इसकी। ब्रिटिश वर्ड गॉट है थर्ड फॉर्म, और अमेरिकन वर्ड में गॉटन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। अमेरिकन इंग्लिश में गेट की थर्ड फॉर्म होगी गॉटन, और ब्रिटिश इंग्लिश में गेट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉट। आपने पढ़ा होगा ये कई बार, अंतर नहीं कर पाएंगे सर, गॉट भी है गॉटन भी है, किस किस प्रकार से ये होगा। कई बार हम पढ़ते भी हैं लेकिन समझ नहीं आता, दोनों ही होती हैं। क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें अंतर होता है। जैसे कि सेंटर, लीटर, कलर, ऐसे होते हैं। ये अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड है, ये ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड है। इसमें सेंटर ER लगा हुआ है, और इसमें आपका पीछे आर लगा हुआ है, ये ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है। COLOUR ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है, ये आपका अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है। अब देखोगे ऑर्गेनाइजेशन, ORGANISATION और ZATION, दोनों ही सही है।
जिसमें जेड लग जाता है यहाँ एस के स्थान पर, वो अमेरिकन वर्ड हो जाता है, एस लग जाता है वो आपका ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड। क्लास 10th आपके पोइट्री के 4 पार्ट हैं और उनमें एक पोएम है आपकी। वो पोएम है एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। उसमें एक स्पेलिंग है NEIGHBOR। ये 2 स्पेलिंग होती है नेबर की। ये स्पेलिंग आपके पाठ में दी हुई है पोइट्री के, एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। और ये जो है आपका, ये स्पेलिंग हमने पढ़ी है नेबर की, लेकिन ध्यान दीजिए ये स्पेलिंग भी सही है। ये आपकी अमेरिकन वर्ड है नेबर, NEIGHBOR, ये ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं, आई रिक्त स्थान परचेज ए स्कूटर लास्ट ईयर, मैंने पिछले वर्ष एक स्कूटर खरीदा। इसमें आपका रिक्त स्थान जो दी हुई है, आप इस सेंटेंस में देखिए कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम आया हुआ है। आपका एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है इसमें लास्ट, और जो लास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम है वो किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मुक्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पर ध्यान दीजिए लास्ट के बाद आपका टाइम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है। हम किसका प्रयोग करेंगे, मुक्रिया की सेकंड फॉर्म। परचेज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉरी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, परचेज्ड। ओके डियर्स, अगले नियम पर आते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी ने इसको उतार लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट आपका जो नियम है, आपके 3 और 2 5 और एक ये 6 नियम कंप्लीट हो चुके हैं। 7वां नियम मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 3 नियम करवाए थे उस दिन, आज आपके और ज्यादा होंगे। रूल नंबर 7, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में व्हेन WHEN या while WHILE आता है तो उसमें MB सेकेंड ऑब्लिक डिड फर्स्ट, अब आप कह सकते हो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। दूसरे रिक्त स्थान में was ऑब्लिक वर प्लस MB फर्स्ट ING भरते हैं। दूसरा जो रिक्त स्थान दिया हुआ उसमें क्या भरते हैं, was वर प्लस MB फर्स्ट ING। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह ध्यान देना है कि एक तो है व्हेन WHEN और एक है while। इनमें से एक आपको दिया हुआ आएगा और उसी में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी दिया हुआ आएगा, यानी कि मुक्रिया की सेकंड फॉर्म। मुक्रिया सेकंड फॉर्म नहीं आती, मान लो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, तो डिड फर्स्ट दी हुई आएगी, और तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम जो 2 क्लॉज आएंगे इसमें, कितने क्लॉज आएंगे, 2, और दोनों क्लॉज किससे जुड़े रहेंगे, या तो व्हेन से या while से।
और एक क्लॉज में आपको मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म या डेड फर्स्ट आएगी, तो दूसरे क्लॉज में आपको स्वतः ही क्या भरना है, वॉज या वर प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी, जो कहलाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस। उसमें हम इसको भर देते हैं बाद में फर्स्ट आईएनजी को, व्हेन वाला आता है। तो आप अब यहां इंग्लिश मीडियम वाला, हाँ एक बात और बीच में बता देता हूं आप सभी को, ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है, WHILU वाइल दिया हुआ आता है, आपको ध्यान देना है, व्हेन या वाइल दोनों में से कोई भी एक आएगा, एम बी सेकेंड या डेड फर्स्ट आएगी, वॉज वर फर्स्ट आईएनजी भरना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, WHILU वाइल दिया हुआ आ जाता है और वॉज वर फर्स्ट आईएनजी दी हुई आ जाती है, तो फिर आपको उस वाक्य का हिंदी अर्थ करना होगा, हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा कि वाक्य में क्रिया कौन सी आई हुई है। क्या ऐसी दो क्रियाएं आई हुई हैं जो दोनों लगातार कार्य करने के लिए होती हैं? ऐसा यदि आता है तो आपको यहां दोनों रिक्त स्थान में वॉज वर प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी भरेंगे। जैसे कि जब मैं अंदर गया तो वह पढ़ा रहा था, जब मैंने रसोई में प्रवेश किया तो वह खाना पका रही थी। ऐसे सेंटेंस, जब मैं आपके घर गया तो आप पढ़ रहे थे, ये तो हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन यदि आपको ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों क्रिया जो होती है, एक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट को व्यक्त ना कर सके, दोनों क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस को ही व्यक्त करेंगी, ऐसी स्थिति होती है। जैसे मैं पढ़ रहा था जबकि वह खेल रहा था, आई वॉज रीडिंग वाइल ही वॉज प्लेइंग। अब इसमें आप वाइल लगा करके प्लेड थोड़ी कर दोगे, आई वॉज रीडिंग वाइल ही प्लेड, जब वह खेला था या जब वह खेला तो मैं पढ़ रहा था। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों वर्ब का ध्यान रखना है, हिंदी अर्थ करके देखना है वाक्य का। यदि दोनों वर्ब समान डायनामिक सिचुएशन दर्शाती हैं, मतलब गतिशील स्थिति को दर्शाती हैं दोनों के दोनों, तो ऐसे सेंटेंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग करेंगे दोनों ही क्लॉजेज में। यानी कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ आएगा उसमें भी, और आपको रिक्त स्थान भरना है उसमें भी, दोनों में। यू विल फिल इन द ब्लैंक्स एज वॉज वर फर्स्ट आईएनजी मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह उदाहरण के से पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए। If there is when or while in the sentence, connecting two clauses, प्रिय विद्यार्थियों, यदि वहन वाइल वाक्य में हो, कनेक्टिंग जो जोड़ रहे हो टू क्लॉजेज माने दो क्लॉजेज को, एंड वन क्लॉज हैज एमबी सेकेंड ऑब्लिक डिड प्लस एमबी फर्स्ट, पोस्टर में लिख सकते हो पास्ट इंडेफिनिट, देन वी यूज वॉज वर्ब प्लस एमबी फर्स्ट आईएनजी इन द सेकेंड क्लॉज। कहने का मतलब यह है कि आपके दो क्लॉज आए हुए हैं
और दो क्लॉजेज में आपको एक क्लॉज किससे जुड़ा हुआ है, व्हेन या व्हाइल से, और दूसरा क्लॉज जो है उसमें ध्यान रखना व्हेन या व्हाइल से जुड़ा हुआ क्लॉज है उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म या डिड फर्स्ट आएगी। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे वाले क्लॉज में क्या भर दोगे, वॉज या वर प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आप उसमें लगा दोगे। उदाहरण यहां लेते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। She was, sorry, रिक्तिस्थान cook rice when I entered the kitchen। जब मैंने रसोई में प्रवेश किया तो वह चावल पका रही थी। अब आपको यहां ध्यान देना है, मैंने बताया था कितने क्लॉज होते हैं, दो क्लॉज, और दोनों क्लॉजेज को यहां किससे जोड़ा जाता है, व्हेन से। व्हेन से नहीं तो किससे जोड़ा जाएगा, व्हाइल से जोड़ा जाएगा। दोनों क्लॉजेज को किससे जोड़ा जाएगा, व्हेन से, और व्हेन से नहीं तो किससे जोड़ा जाएगा, व्हाइल से जोड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में जो क्लॉज व्हेन या व्हाइल से जुड़ा हुआ हो उसमें आपको मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म मिलेगी। या सेंटेंस नेगेटिव होता है, सेंटेंस कैसा होता है, नेगेटिव या इंटरगेटिव, तो वहां आप क्या भरोगे, डिड प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भर दोगे। अब डिड फर्स्ट भरोगे कब, जब ये सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो। क्यों भरोगे, क्योंकि आपको यहां पहले से भरा हुआ आएगा डिड फर्स्ट, लेकिन तब तुम क्यों भरोगे, मान के चलिए यहां वॉज वर आईएनजी दिया हुआ है, जैसे कि यह रिक्त स्थान नहीं होता, सी वॉज कुकिंग राइस व्हेन आई, यहां होता रिक्त स्थान द किचन और इंटर होता, तो हम सेकंड फॉर्म किसका प्रयोग कर देते, इंटर्ड का। लेकिन ऐसी स्थिति में यह नॉट लगा हुआ होता तो हम क्या लगाते, डिड प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भर देते इसमें, यदि सेंटेंस नकारात्मक होता, नॉट लगा हुआ होता तो। लेकिन विशेषकर इन वाक्यों में क्या होता है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी कि डिड फर्स्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसमें दिया हुआ आता है और रिक्त स्थान को यहां भरवाता है। इस रिक्त स्थान को जब भरवाएगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको क्या भरना है, वह वाज वर आईएनजी, सी के साथ क्या लगा दोगे, वाज, और कुक में क्या लगा दोगे, आईएनजी। कुक में क्या लगा दोगे, आईएनजी यहां आप लगा दोगे, कुकिंग, सी वाज कुकिंग राइस व्हेन आई एंटर्ड द किचन। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस पूरा होगा। प्रिय विद्यार्थी, यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, फिर दूसरा उदाहरण यहां लिखता हूं। मैंने इंटर्ड के बाद में किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया, किसी का भी नहीं, क्योंकि प्रपोजिशन जानते हो, जैसे कि मैं कमरे में आया, आई केम इनटू द रूम, मैं रसोई में गया, रसोई में प्रवेश किया, आई एंटर्ड द किचन। इंटर के बाद इनटू नहीं आता है, ये ध्यान रखना। हालांकि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जब कोई वस्तु या व्यक्ति पहले से ही अंदर है तो हम इन लगा देते हैं, और बाद में अंदर जाती है तो इनटू लगा देते हैं। आई केम इनटू द रूम, आई जंप्ड इनटू द रिवर। इस तरीके से जब नदी में कूद पर है पिंटू तो लगा दो इनटू। कोई चीज इस तरह रखी हुई है, द डस्टर इज ऑन माई पाम, डस्टर किस पर है, हथेली पर है, मार्कर मेरे हाथ पर है, ऑन का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिए। इंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद इन और इनटू प्रपोजिशन नहीं आता है। ऐसे सेंटेंस नहीं होगा आई एंटर्ड इनटू द किचन, नहीं। यदि मान के चलिए आपको कहीं किसी भी स्थिति में
इंटर्ड के बाद इन आ जाता है, इन, इंटर्ड के बाद क्या आता है, इन आता है, तो आपको ध्यान रखना है उसमें आपका इन प्रपोजिशन नहीं होगा, उसमें आपका इन जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है स्थान को व्यक्त करने वाला क्रिया विशेषण, जैसे कि आई एंटर्ड इन, मैंने अंदर प्रवेश किया, मैंने अंदर प्रवेश किया, कहां प्रवेश किया, अंदर, तो इन आएगा उस स्थिति में। दूसरे उदाहरण लेते हैं, when he came to me, I रिक्त स्थान, चलिए यहां लिख देते हैं टी, जब वह केम टू मी, मेरे पास आया, आई वॉज टेकिंग टी, तो मैं चाय पी रहा था। वहन के अगले वाला क्लॉज जो होता है वो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म वाला होता है। इस प्रकार से आपका बनेगा। अगला है आपका रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 के बारे में प्रिय विद्यार्थियों कल बात करेंगे। आज आपकी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आपका स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मेहनत कीजिए, लगे रहिए, कीप ऑन स्टडिंग, सिटिंग एट योर होम माय डियर्स। थैंक यू वेरी मच।